जावा केवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। और अगर हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने से इंटरनेट प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं हो जाती। वास्तव में एक और प्रॉब्लम थी जिसे सन माइक्रो सिस्टम को एड्रेस करना था। जब तक सन माइक्रो सिस्टम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता, तब तक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं होती। और वो क्या प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलते हैं आप लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे नेट सर्फिंग कर रहे हैं। अब यहां पर्सनल चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी की जब अपनी चीज इन्वॉल्व होती है उसका बिहेवियर अलग होता है, जब दूसरे की चीज इन्वॉल्व होती है तो बिहेवियर बदल जाता है। पर्सनल कंप्यूटर पे आप नेट सर्फिंग कर रहे हैं, एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होके आता है। वो डायलॉग बॉक्स आपसे कहता है मैं एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हूं, ये मेरी फैसिलिटीज है, आप मुझे डाउनलोड करें, एग्जीक्यूट करें। करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वायरस हो सकता है। वो उस प्रोग्राम जो है उसकी इंटेंट क्या है वो आप नहीं जानते, किसने लिखा है वो नहीं जानते, जो कह रहा है वही करेगा ये भी आप नहीं जानते। इंटरनेट प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में नहीं था। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपके सिस्टम पे जाके इंस्टॉल कर दिया, अब उसकी वजह से आपका सिस्टम खराब हो गया, आप जाके मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे आपकी वजह से मेरा सिस्टम खराब हो गया, सही करो। अब अगर आप नेट से किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करें और आपका सिस्टम खराब हो जाए, किसे पकड़ेंगे जाके? अपने आप को दोष देंगे, सोचेंगे कि अगली बार से ऐसे लालच में नहीं फंसूंगा। समझ आ रहा है समस्या क्या है? इंटरनेट प्रोग्रामिंग का मतलब था सर्वर से प्रोग्राम आएगा, हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा। क्या आप परमिशन देंगे ऐसे किसी प्रोग्राम को जो नेटवर्क से आए कि मेरे सिस्टम पे आओ और एग्जीक्यूट हो जाओ? नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? जब तक कि आप आश्वस्त ना हो, श्योर ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो कि ये प्रोग्राम मेरे सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, मेरे सिस्टम को करप्ट नहीं करेगा। सन माइक्रो सिस्टम को एक प्रॉब्लम एड्रेस करनी थी, उसे जावा का एग्जीक्यूशन सेव करना था, सिक्योर करना था। वास्तव में जावा की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एंड सिक्योरिटी, वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग की मजबूरी थी, प्रीरेक्विजिट कह सकते हैं। उनके बिना क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग पॉसिबल ही नहीं होने वाली थी। अब सवाल आता है, ये जो इनसिक्योरिटी है ये क्यों है? वास्तव में जावा से पहले जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता वो अनमैनेज्ड होता, वो इनसिक्योर है। अब वो इनसिक्योर क्यों है उसे समझने के लिए पहले हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे। यहां पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, वैलिडिटी एंड ऑथराइजेशन। दोनों को आप जानते हैं। अगर हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं किसी चीज की, इसका मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं? वो चीज सही है या गलत, ये चेक कर रहे हैं। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में भी कोई चीज चेक कर रहे हैं। पर क्या हुआ फिर दोनों चीजों में? वैलिडिटी चेक करने का मतलब होता है, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा नाम नीरज है, वेरीफाई करना वास्तव में मेरा नाम नीरज है कि नहीं, मीन्स व्हाटएवर इज बीइंग स्टेटेड इज करेक्ट और नॉट, ये वेरीफाई करना वैलिडिटी चेकिंग है। जैसे मान के चलते हैं आपने कोई टिकट बुक कराया प्लेन के लिए, एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो आपसे सबसे पहले टिकट देखा जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कोई आईडी दिखाओ। उस टिकट पे जो आपके नेम की स्पेलिंग लिखी होगी वो आईडी में देखी जाएगी, उस आईडी में जो फोटो लगा होगा वो आपसे मैच कराया जाएगा। क्या किया जा रहा है? वो ऑथेंटिसिटी चेक की जा रही है, वैलिडिटी चेक की जा रही है कि ये आदमी सही है कि नहीं है, जो टिकट पे लिखा हुआ है वही आप है कि नहीं है। ये हो गया वैलिडिटी। अब वैलिडिटी से ये पता चल जाता है जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या जो आप अपने आप को बता रहे हैं आप वही है कि नहीं है। क्या आपकी इंटेंशंस पता चलती हैं? नहीं पता चलती। ऑथराइजेशन का मतलब है एक्सेस परमिशंस देना, कौन का आदमी कितना काम कर सकता है। जैसे
मान के चलते हैं यहां पर बहुत सारी क्लासेस चलती हैं हमारे पास, जावा की क्लास चलती है, डॉटनेट की क्लास चलती है, एंड्रॉइड की क्लास चलती है, PHP की क्लास चलती है। मान के चलते हैं मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रीमिसेस है वो सिक्योर रहे। अब मैंने क्या किया, बाहर गार्ड रख लिए, AK-47 उन्हें दे दी और उन्हें कहा कि जो भी आदमी आए उसका पहले आई कार्ड चेक करो, उसके बाद अगर आई कार्ड हो तो ही अंदर आने दो, आई कार्ड नहीं हो तो बाहर हो जाए। क्या मेरा प्रीमिसेस सिक्योर हो जाएगा? हो जाएगा। समझते हैं होगा या नहीं होगा? मैं सिर्फ वैलिडिटी चेक कर रहा हूं, मैं केवल वैलिड कैंडिडेट्स को अंदर आने दे रहा हूं। क्या मैं उनके ऊपर कोई ऑथराइजेशन लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा। मान के चलते हैं आप यहां 2-3 दिन आए, आपने देखा यहां तो जावा की क्लास भी चलती है, यहां तो डॉटनेट की क्लास भी चलती है, यहां तो एंड्रॉइड की क्लास भी चलती है और आई कार्ड सिर्फ गेट पे चेक होता है। अंदर जाके एक दिन आप एंड्रॉइड की क्लास में बैठ गए, आपको बढ़िया लगा, आपने पूरा एंड्रॉइड पढ़ा। अब आपका कोई फ्रेंड भी कोई कोर्स करना चाहता था, आपने उसे कहा कि जो वहां सबसे सस्ता कोर्स हो, जिसकी फीस सबसे कम हो, उसमें एडमिशन ले लो, आपका एक आई कार्ड बन जाएगा। बेवकूफ लोग हैं, केवल आई कार्ड चेक करते हैं। बस एक बार आपके पास आई कार्ड आए और अंदर जाके कुछ भी पढ़ते रहो। होगा? ऐसा नहीं होगा। क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमें क्या चेक करना चाहिए? वैलिडिटी के साथ साथ ऑथराइजेशन भी चेक करनी चाहिए। अगर आप जावा की क्लास में आ रहे हैं, जावा की क्लास में चेकिंग होनी चाहिए इस बात की कि क्या वास्तव में आप जावा के स्टूडेंट हैं। अगर जावा के स्टूडेंट है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए उस क्लास में, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। ये होता है ऑथराइजेशन। आपके पास जहां आप जा रहे हैं वहां जाने की परमिशन है या नहीं है। जावा से पहले जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता था उसमें केवल वैलिडिटी चेकिंग होती थी, मींस केवल फॉर्मेट चेक होता था, कोई ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोई भी इंस्ट्रक्शन एक बार अगर लोड हो गई वो कुछ भी कर सकती है, उसके बाद कोई परमिशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। जावा ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। अब दो अलग अलग डायग्राम से समझते हैं जावा से पहले एग्जीक्यूशन मॉडल कैसे होता था और जावा का एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है। ये डायग्राम समझने के लिए आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होना जरूरी है। सब लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं जावा से पहले कैसे काम होता था। यहां पर देखिएगा, ये डायग्राम आपको बताता है जावा से पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता था। अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस जिन्हें ओएस एग्जीक्यूट करता है उनका एग्जीक्यूशन इसी तरह से होता है। मान के चलते ही हमारे पास कोई यूजर है, इस यूजर ने ओएस को इंस्ट्रक्शन दी कि कोई एप्लीकेशन हमारे लिए एग्जीक्यूट कराओ। अब वो इंस्ट्रक्शन कैसे देगा? कमांड प्रॉम्प्ट में कोई कमांड टाइप करेगा, किसी आइकन पे डबल क्लिक करेगा या मेन्यू का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अब इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसने इंस्ट्रक्शन कैसे दी। इंस्ट्रक्शन दी, ओएस की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो उस एप्लीकेशन फाइल को या फाइल्स को लोकेट करे। लोकेट करने के बाद रीड करे और चेक करे कि वो वैलिड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है कि नहीं है। यहां पर ओएस लोकेट करता है फाइल को, रीड करता है, उनका फॉर्मेट चेक करता है, केवल फॉर्मेट चेक करता है। उनके अंदर क्या इंस्ट्रक्शन रखी हुई, वो क्या करना चाहती है, वो उसके ऊपर कोई चेकिंग नहीं होती। अगर फॉर्मेट सही है, ओएस आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेमोरी में लोड कर देता है। अब प्रोग्राम कहां लोड हुआ ये कौन जानता है? ओएस, क्योंकि ओएस ने लोड किया है। अल्टीमेटली जो इंस्ट्रक्शंस अभी रैम में लोड की गई हैं उन्हें प्रोसेसर को एग्जीक्यूट कराना। ओएस प्रोसेसर को बताता है कि उसने चीजें कहां लोड की। उसके लिए आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा प्रोग्राम काउंटर नाम का कोई रजिस्टर होता है। जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस ओएस प्रोग्राम काउंटर में असाइन कर देता है एंड देन कंट्रोल दे देता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर को कहता है आपकी बारी है, मैंने अपना काम कर दिया, प्रोग्राम इज लोडेड, नाउ स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर से एक एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फैच करता है। आपको पता है अगर आपका ओएस 32 बिट है तो जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फैच करेंगे प्रोग्राम काउंटर 32 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर 64 बिट है तो जैसे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फैच करेंगे वो 64 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि वो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता जाएगा। प्रोसेसर को यहां से एड्रेस पता चला, रैम में उस एड्रेस से उसने वो इंस्ट्रक्शन फैच किया, देन एग्जीक्यूट करा।
यहां से अब आपको समस्या आएगी। जो भी वायरस बनते हैं, जो भी मैलिशियस प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो सब इस मॉडल में जो कमियां हैं उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। कमी क्या है? सिर्फ वैलिडिटी का चेक होना है। एक बार इंस्ट्रक्शन यहां लोड हो गई, अब प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कराएगा। ये चेक नहीं करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। अगर मैं आपकी हार्ड डिस्क का हेड ब्रेक करना चाहूं तो मैं एक वैलिड फॉर्मेट में एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के उसमें इंस्ट्रक्शन लिख सकता हूं हार्ड डिस्क को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने की। अब वो इंस्ट्रक्शन लोड होगी, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करा देगा, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। सन माइक्रोसिस्टम के डिजाइनर्स को पता था ये मॉडल इनसिक्योर है। ऐसी चीज अगर उन्होंने क्लाइंट साइड के लिए अवेलेबल कराई, क्लाइंट साइड पे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लोग मैलिशियस प्रोग्राम लिखेंगे जो आपके सिस्टम को करप्ट करेंगे, क्रैश करेंगे, डेटा चुराएंगे। समझ आ रहा है? अब सन माइक्रोसिस्टम ने अल्टरनेटिव मॉडल दिया। पहले हमने पहले का मॉडल सीख लिया, अब अल्टरनेटिव मॉडल की बात करते हैं।